Audio Jungle. Audio Jungle. जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी से एक न्यू टॉपिक जिसे हम कहते हैं ट्रिफेनोसोमा। ट्रिफेनोसोमा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमने सिनॉप्सिस भी तैयार किया है। तो देखिए, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, पॉलीमॉर्फिज्म इन ट्रिफेनोसोमा, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड रिफरेंस। तो क्या पता चलता है कि रेफरेंस के साथ ये टॉपिक होने वाला है, बहुत ही अच्छे से होगा, इसका डिटेल एक्सप्लेन होगा गाइस। तो देखिए, अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो इसमें नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, आप लोग चेक ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। देखिए, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन में देखेंगे हम फाइलम, सब फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज। फाइलम में क्या होता है, ये प्रोटोजोआ फाइलम का है, ठीक है। सब फाइलम है इसका सैक्रोमेस्टिगोफोरा। और जो क्लास होता है इसका जूमेस्टिगोफोरा। और ऑर्डर है इसका काइनेटोप्लास्टिडा। और इसका जीनस ट्रिफेनोसोमा। और स्पीसीज है गैम्बियंस, ठीक है। गैम्बियंस जो बुखार होता है सीसी फ्लाई के थ्रू से, जो मतलब उसके काटने से, बाइट करने से, उसको तो हम डिटेल देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर। देखिए, ये है इसका पूरा स्ट्रक्चर। दिख रहा होगा आपको कि ट्रिफेनोसोमा का ही स्ट्रक्चर है। तो हम अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो देखिए, इसमें एक फ्री फ्लैजिलम होता है और एक अटैच्ड फ्लैजिलम। मतलब ये जो फ्री फ्लैजिलम होता है इधर तो स्वतंत्र होता है, इधर उसके बॉडी में अगर वो अटैच्ड है, जिसे हम अटैच्ड फ्लैजिलम कह सकते हैं, ठीक है। ये इसका बॉडी जो होता है पूरा, मतलब बॉडी के पूरे भाग को कवर करके रखता है, जिसे पेलिकल कहते हैं, ठीक है। इस पेलिकल के अंदर में जो होता है एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म होते हैं। अंदर में जो होता है उसे एंडोप्लाज्म एंड बाहर में जो पाया जाता है उसे एक्टोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स होता है, ठीक है, फूड रिजर्व के लिए। और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होता है, ये देखिए अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके अंदर में एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ये तो क्लियर है आप लोगों को कि ये है न्यूक्लियस और इसके अंदर में एक न्यूक्लियोलस। फिर से मतलब जो उसका फ्लैजिलम होता है वो अगर उसके बॉडी से अटैच्ड है तो हम दोबारा इसे अटैच्ड फ्लैजिलम भी कह सकते हैं। ये होता है इसका ब्लेफेरोप्लास्ट या ब्रेसल ग्रेन्यूल, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में मतलब जो जो भी पार्ट हैं इनके बॉडी के, इसके बारे में मैं डिटेल एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो पहले ऊपर ऊपर से देख लीजिए, ये होता है काइनेटोप्लास्ट और बाकी तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में मैं बता दूं। देखिए, इसको मैंने बाइलैंग्वेज लिख के रखा है। ये है देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिफेनोसोमा। इसका बॉडी जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, लॉन्ग, फ्लैट, लीफ लाइक होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो होता है सूक्ष्म होता है, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होता है, और जो होता है ये लंबा चपटा, लॉन्ग फ्लैट लीफ लाइक मतलब लंबा चपटा पत्ती के समान होता है, ठीक है। इसका आगे का इंड मतलब अगला सिरा जो होता है वो पतला होता है, जबकि पिछला सिरा जो होता है वो कैसा होता है, सिरा मोटा होता है, ठीक है। और ये स्पिंडल शेप्ड का होता है, मतलब क्या कह सकते हैं हिंदी में इसको, इसका शरीर जो होता है तर्क रूप होता है, ठीक है। इसके बॉडी पर एक मेम्ब्रेन के समान कवरिंग होता है। कवर क्या होता है मैंने बताया था स्ट्रक्चर में, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बॉडी में एक कवर किया होता है, एक पार्ट होता है जिसे हम पेलिकल कहते हैं, ठीक है। यही है पेलिकल, बॉडी को कवर करके रखता है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। और ये जो होता है इसका शेप जो होता है मेंटेन करता है, ठीक है। शेप को मेंटेन करता है, उसका आकार को। इसके अंदर में साइटोप्लाज्म होता है जो कि एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म में डिवाइडेड होता है। अंदर में साइटोप्लाज्म भरा रहता है, जिसका अंदर वाला भाग जो होता है एंडोप्लाज्म एंड बाहर वाला होता है एक्टोप्लाज्म होता है, ठीक है। एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जो पाया जाता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अब क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
न्यूक्लियस के पास एक काइनेटोप्लास्ट होता है। मैंने स्ट्रक्चर में बताया था काइनेटोप्लास्ट होता है। न्यूक्लियस के पीछे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे पैराबेसल बॉडी कहते हैं। ठीक है, पैराबेसल बॉडी कहते हैं। इसके सामने में ही जो होता है वो ब्लेफेरोप्लास्ट पाया जाता है। ब्लेफेरोप्लास्ट ये देखिए यहाँ पे बताया था मैंने, ब्लेफेरोप्लास्ट ये होता है। तो इसके सामने में ही ब्लेफेरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, पैराबेसल बॉडी जो होता है और ये ब्लेफेरोप्लास्ट एक मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, राइजोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ब्लेफेरोप्लास्ट से एक लॉन्ग फ्लैजिला निकलकर पूरी बॉडी की लंबाई से जुड़ा रहता है और अगले सिरे पर फ्री हो जाता है। एक फ्लैजिलम यहाँ पे ब्लेफेरोप्लास्ट से निकला है और यहाँ पूरी बॉडी की संरचना में ये जुड़ा रहता है और यहाँ पे जा कर के जब फ्री हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, देखिए फ्री फ्लैजिलम कहते हैं। ठीक है, यही था फ्री फ्लैजिलम। अब आगे देखिए कि यह फ्लैजिला जो होता है वो बॉडी के अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, जो मतलब शरीर से एक झिल्ली द्वारा जुड़ा रहता है उसे ही अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह मेम्ब्रेन ब्लड में तैरने के लिए वो मदद करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका थर्ड मतलब पहला तो क्लासिफिकेशन और दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड में देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म इन ट्रिफेनोसोमा। मैंने इसका बाइलिंगुअल ही नोट्स बनाया है तो देखिए गाइस, ये है पॉलीमॉर्फिज्म इन ट्रिफेनोसोमा। ट्रिफेनोसोमा एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट शेप को धारण करके रखता है। ठीक है, डिफरेंट स्टेज में जाएगा तो डिफरेंट शेप मतलब अलग अलग आकार का वो बनता जाता है। इसके लाइफ साइकिल में 4 स्टेज पाए जाते हैं जिनमें फ्लैजिलम की पोजीशन जो होती है डिफरेंट होती है। ठीक है, 4 स्टेप होते हैं जिसमें सभी फ्लैजिलम की जो होती हैं वो अवस्था या शेप जो होती है उसमें या पोजीशन जो होती है डिफरेंट होती है। किसमें न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा, तो कहाँ आगे तो कहाँ पीछे तो कहाँ बीच में, इस टाइप का होता है। देखिए 4 स्टेज में से फर्स्ट स्टेज है एमेस्टिगोट या लेशमैनिया स्टेज। इस स्टेज में बॉडी राउंड होता है एंड न्यूक्लियोलस क्लियरली विजिबल होता है। इसमें काइनेटोप्लास्ट न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होता है और फ्लैजिलम बहुत छोटा होता है और साइटोप्लाज्म में ही दबा रहता है। छोटा होता है तो साइटोप्लाज्म में ही दबा रहता है। ठीक है, सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या है, प्रोमेस्टिगोट या लेप्टोमोनाड। ठीक है, लेप्टोमोनाड स्टेज या प्रोमेस्टिगोट। तो इसमें क्या होता है, इस स्टेज में बॉडी लंबा होता है, इलोंगेटेड होता है और न्यूक्लियस बॉडी के सेंटर में होता है। काइनेटोप्लास्ट एंड फ्लैजिलम जो होते हैं बॉडी के एंटेरियर पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंटेरियर पर प्रेजेंट होते हैं मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं, अगले सिरे पर स्थित होते हैं। अगला सिरा को एंटेरियर कहते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए एपिमेस्टिगोट या क्रिथिडियल स्टेज। लाइफ साइकिल में बहुत ही काम आने वाला है ये सभी स्टेज, तो इसको ध्यान से देखिए। एपिमेस्टिगोट या क्रिथिडियल स्टेज, यह स्टेज जो होता है लेप्टोमोनाड जैसा होता है, लेकिन डिफरेंस यह होता है इसमें कि जो काइनेटोप्लास्ट एंड फ्लैजिलम का स्टार्टिंग पॉइंट न्यूक्लियस के पास ही होता है। इस स्टेज में अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन क्लियरली डेवलप नहीं होता है। ठीक है, अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो होता है क्लियरली डेवलप नहीं होता है। फोर्थ को देखिए ट्रिपोमेस्टिगोट या ट्रिफेनोसोमा स्टेज। यह जो होता है फुली डेवलप स्टेज होता है। ट्रिफेनोसोमा ही बन गया तो अब क्या मतलब कुछ बच के ही नहीं रह गया। फुली डेवलप्ड स्टेज होती है, बॉडी लॉन्ग एंड स्लेंडर होती है। काइनेटोप्लास्ट एंड फ्लैजिलम न्यूक्लियस का पिछले पार्ट जिसे हम प्रोस्टेरियर इंड, अगला वाला को हम क्या कहते थे, एंटेरियर कहते थे, तो पिछला वाला प्रोस्टेरियर इंड होगा। ठीक है, इसमें होते हैं फ्लैजिलम पूरी बॉडी के साथ जो होती है जुड़ी रहती है और आगे जा कर के फ्री हो जाती है। वही मैंने बताया था फ्री फ्लैजिलम, अटैच्ड फ्लैजिलम। क्लियर है, आगे देखिए इस स्टेज में अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो क्लियरली विजिबल होती है। ठीक है, क्लियरली विजिबल होती है। फोर्थ हम देखेंगे इसका लाइफ साइकिल देखेंगे, तो देखिए लाइफ साइकिल
ये देखिए ट्रिफेनोसोमा का लाइफ साइकिल कैसा होता है, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। क्या समझते हैं, 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, ठीक है। फर्स्ट होस्ट इसका जो होता है ह्यूमन होता है और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो सीसी फ्लाई या टीसी फ्लाई, कुछ भी हम कह सकते हैं हिंदी में इसे। कहीं कहीं सीसी फ्लाई भी कहते हैं तो टीसी फ्लाई भी कहते हैं। इसका लाइफ साइकिल को हम डायग्राम के साथ समझेंगे तो देखिए, ये है गाइस इसका लाइफ साइकिल। सबसे पहले क्या होता है कि हमने जैसे इसको स्टडी किया, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होता है। पहला होस्ट ह्यूमन होता है, सेकेंडरी सीसी फ्लाई जो होता है। तो ट्रिफेनोसोमा का लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, जिसमें से प्राइमरी होस्ट जो होता है वो ह्यूमन होता है एंड सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो सीसी फ्लाई होता है, ठीक है। ये सीसी फ्लाई जो होता है वो वाहक का भी कार्य करता है और जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के रक्त को चूसते समय ट्रिफेनोसोमा को मनुष्य में पहुंचा देता है, ठीक है। अगर कोई भी फ्लाई होता है तो वो रक्त चूसता है मनुष्य का, तो उसमें ट्रिफेनोसोमा को ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे वह जो सामान्य व्यक्ति होता है वह भी रोगी हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो देखेंगे हम कि जब कोई सीसी फ्लाई जो होती है वो मनुष्य को बाइट करती है या काटती है, तो लार के साथ उसका ट्रिफेनोसोमा को भी वो मनुष्य में पहुंचा देती है, जिससे मनुष्य के रक्त में पहुंच जाते हैं ये कौन, ट्रिफेनोसोमा, ठीक है। और रक्त से फिर कहाँ जाते हैं, ब्लड में। पहले तो ब्लड में जाएंगे ही, फिर ब्लड से जाते हैं ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जाते हैं। और जब तक ये ट्रिफेनोसोमा ब्लड में ही रहते हैं तब तक ये एक फीवर मतलब पैदा करते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, गैम्बियन फीवर के नाम से जानते हैं। और अगर ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ही रहते हैं तो मनुष्य में अचानक से मतलब थकान आने लगती है, जिससे हम अति निद्रा या स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। यही होता है इसका मेन रोग। तो रक्त में परजीवी द्विविभाजन के द्वारा जो होता है वो अपना रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। उसको तो हम देखेंगे, पहले इसको देख लीजिए। ये मैन होता है जो कि वर्टिब्रेट होस्ट होता है और फ्लाई जो होता है वो इनवर्टिब्रेट होस्ट होता है, ठीक है। मैन वर्टिब्रेट होस्ट और फ्लाई इनवर्टिब्रेट होस्ट। तो डिवीज़न होता है इसमें, सबसे पहले डिवीज़न होता है तो क्या होता है ये देखिए, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में पहले चेंज होता है, फिर शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म से किस में जाता है, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में, ठीक है। लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज होता है, फिर इससे इसका डिवीज़न होता है। ये सिंपल ही है गाइस, इसका लाइफ साइकिल फिर से डिवीज़न करता है। डिवीज़न करने के बाद ये क्रिथिडियल फॉर्म में जाता है। मैंने क्या बताया था कि इसका जो मतलब 4th स्टेप होते हैं उसको मतलब स्ट्रक्चर का अलग अलग शेप में होते हैं, अलग अलग पोजीशन पर कैसे होते हैं उसको ध्यान से देखिएगा। लाइफ साइकिल में मतलब लाइफ साइकिल में ही काम आएगा। इसका 3rd जो स्टेप था देखिए, यही था इमेस्टिगोट या क्रिथिडियल स्टेज। यह स्टेज लेप्टोमोनाड जैसा होता है, लेकिन डिफरेंट यह है कि काइनेटोप्लास्ट एंड फ्लैजिलम का स्टार्टिंग पॉइंट न्यूक्लियस के पास होता है। इस स्टेज में अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन क्लियरली डेवलप्ड नहीं होता है, तो नहीं होता है, वही होता है क्रिथिडियल फॉर्म, ठीक है। इसके बाद से ये फिर से डिवीज़न करता है। देखिए इसने डिवीज़न किया, अब इसका ये जो होता है सलाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। और ये मेटासाइक्लिक फॉर्म होता है। तब क्या होता है, ये फिर से लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज हो जाता है और फिर डिवीज़न करता है। इस प्रकार से ये प्रोसेस जो होता है, इसका लाइफ साइकिल का प्रोसेस चलता रहता है। और देखिए इसको अगर हम शॉर्ट में ही मतलब डिस्कस करना चाहें तो इस प्रकार से होगा ये। इन्फेक्टेड कैसे, किसी भी मनुष्य को ट्रिफेनोसोमा काटेगा, वही होगा इन्फेक्टेड। फिर सलाइवरी ग्लैंड, उसकी सलाइवरी ग्लैंड से जो होता है वो ट्रिफेनोसोमा जो होता है उसके मनुष्य में पहुंचेगा। ये क्या करेगा, ये मेटासाइक्लिक फॉर्म होता है यहाँ जिसे हम इन्फेक्टिव स्टेज कहते हैं, ठीक है। फिर ब्लड सक किया यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड से, जो मतलब ब्लड को सक किया, तब क्या होता है ट्रिफेनोसोमा जो होता है एंटर करता है, किसमें, बॉडी में एंटर करता है। फिर लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज होता है, फिर लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, जिसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। तो होस्ट जो होता है वो उसमें ग्लूकोज तो नहीं पहुंच पाता और ये मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना या गुणन करना स्टॉप हो जाता है और इस प्रकार से स्टम्पी फॉर्म में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से ये प्रोसेस जो होता है वो चलता रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद इसका मैंने हिंदी नोट्स इस प्रोसेस का तैयार किया है, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू से आप तक पहुंचाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए इसको ही आप देखिए। 5th नंबर को हम देखेंगे पैथोजेनिसिटी को, और लाइफ साइकिल का प्रोसेस तो मैंने डायग्राम से ही क्लियर किया है, और उसको हम क्या बोलते हैं कि जो नोट्स होता है या उसका प्रोसेस होता है, जिसको मैंने बाइलैंग्वेज नोट्स बना के रखा है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू ले लीजिएगा। ठीक है, पैथोजेनिसिटी देखिए, इस डिजीज़ में स्टार्टिंग में फीवर आता है और बार बार रुक रुक कर आता है। रुक रुक कर फीवर आना मतलब कुछ दिन तक आएगा, फिर रुक जाएगा, फिर से कुछ दिन तक हमको लगेगा कि हम ठीक हैं, उसके बाद से फिर से फीवर आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेडेज होता है, हेडेज तो होगा ही, बार बार बुखार आने पर रात में नींद नहीं आती, चेस्ट एंड शोल्डर पर जो होते हैं वो रेड कलर के दाने दिखने लगते हैं। ठीक है, छाती में, और ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है और लिम्फ नोड्स भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये सब जो होते हैं गैम्बियन डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं। यही गैम्बियन डिजीज़ मतलब ट्रिफेनोसोमा। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है देखिए, डॉक्टर से तो सलाह लेना ज़रूरी है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट को भी हम एग्ज़ाम के लिए तो देखना ज़रूरी है। ठीक है, ट्रीटमेंट देखिए, ट्रिफेनोसोमा के ट्रीटमेंट के लिए शुरामिन एंड पेंटामिडिन जो होते हैं मेडिसिन जो होता है वो एक्यूट इन्फेक्शन में यूज़ होती है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफ़ेक्ट हो जाएगा तो अर्सेंसिकल ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हम नाइट्रोफिराजोन भी इफ़ेक्टिव होती है। डिजीज़ होने से पहले ही सीसी फ्लाई को कंट्रोल करना सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। अब कोई भी डिजीज़ हो रहा है तो उससे पहले, जब डिजीज़ हो रहा है किसके कारण हो रहा है उसको खोज करके हम अगर कंट्रोल कर लें तो हमें डिजीज़ ही नहीं होगा। डिजीज़ नहीं होगा तो ट्रीटमेंट की आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे, ये कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसका प्रिवेंशन क्या है। ठीक है, इसका प्रिवेंशन देखिए, इंसान को क्लीननेस का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही ईयरली सिम्टम्स दिखे तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फ्लाइज एंड मॉस्किटो की सफाई एंड कंट्रोल के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो होता है रेफरेंस को अब मैं बताती हूँ क्लियरली। ठीक है, तो ये देखिए उसका रेफरेंस, माइक्रोबायोलॉजी विथ पैरासाइटोलॉजी बाय डॉक्टर अरोरा एंड ब्रिजवाला अरोरा। इसके बुक से मतलब माइक्रोबायोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी बुक से लिया गया है, जिसके जो रेफरेंस है डॉक्टर अरोरा एंड ब्रिजवाला अरोरा है। इतना क्लियर है। इतना क्लियर होने के बाद हम देखते हैं कि आप लास्ट तक जुड़े रहिए। थैंक यू इसके लिए। अब हम नोट्स को आप लोग चेक ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।